मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है नौकरशाही, जो कि इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको कराए हैं। आज हम जानेंगे कि नौकरशाही का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है लिखने की मेज या डेस्क। इस प्रकार नौकरशाही का अर्थ उस सरकार से है जिसके कर्मचारी केवल कार्यालय में बैठकर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं पर जॉब करते हैं। आधुनिक युग में ये शब्द अपयश का प्रतीक बन गया है। अपयश का मतलब अगर हम कह सकते तो हम कहते हैं कि भाई उस कंपनी में काम कर रहे हो तो आप क्या हो, नौकर हो, है ना। तो नौकरशाही के इस आधुनिक अर्थ के संदर्भ में जॉन ए बेग ने कहा है कि नौकरशाही का अर्थ बदनामी और विकृति के कारण घोटाला, स्वेच्छाचारिता, अपयश, कार्यालय की कार्यवाही तथा तानाशाही होकर रह गया है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग अच्छे भाव से भी किया जाता है, जिसमें नौकरशाही का अभिप्राय हम कहें तो ऐसे व्यक्ति से होता है जो अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपने उत्तरदायित्व के लिए प्रसिद्ध हो। मार्क्स ने नौकरशाही का प्रयोग निम्नलिखित भावनाओं से दिया है। क्या दिया है कि नौकरशाही ऐसा संगठन है जो संगठित रूप में बहुत से कार्य करता है और जिसके प्रभाव से सभी थर्राते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हैं, जैसे कि मैक्स वेबर हैं, उन्होंने नौकरशाही को दो रूपों में विभाजित किया है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है आपका कानूनी सत्ता के रूप में। इस रूप में नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित आपके अवैतनिक व्यवस्था से है। इसमें व्यक्ति पद की सत्ता का प्रयोग उस आधार पर करते हैं कि उन्हें अपने पद की सत्ता के दायरे में आदेश देने की औपचारिक वैधता होती है। दूसरा क्या बताया है कि एक संगठन के रूप में। संगठन के रूप में नौकरशाही एक संस्थानबद्ध संगठन है जिसकी रचना तार्किक ढंग से बहुत से ऐसे व्यक्तियों के कार्यों के समीकरण के लिए की गई है जो बृहद स्तर पर आपके प्रशासनिक दायित्व व संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे हुए हैं। यहीं पर आपके मार्शल किंसले हैं और स्टेनले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि नौकरशाही को प्रशासकीय संरचना के रूप में माना जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रशासन के जटिल संयंत्र में एक पुर्जे की तरह कार्य करता है। कोई असन्निहित बात इस संरचना में नहीं जोड़ी जाती। इसमें सभी प्रशासकीय आपके जो संबंध है उनकी पूर्ण व्याख्या की जाती है। अधिकार का स्तंभ दायित्व के स्तरों में समान रूप से विभाजित होता है। अब यहाँ पे कुछ विद्वानों ने जो है वो नौकरशाही यानी कि लोकशाही का महान प्रशासन यानी कि सरकार से इनको जोड़ा है। आज के युग में हम क्या है, विस्तृत प्रशासकीय संस्थाओं के अंतर्गत, जिसमें आपके अनेक सरकारी संस्थाएं आती हैं, जैसे कि निगम, मजदूर संघ, आपके राजनीतिक दल सम्मिलित रहते हैं। इन सभी प्रशासकीय अंगों का क्या है, विस्तृत रूप होता है। इनका विस्तार भी नौकरशाही का कारण होता है। जब ये सब संस्थाएं यहाँ पे खुली हुई हैं तो यहाँ पर काम करने वाले लोग क्या हैं, वो सब नौकरशाही हैं। तो महान शासन से तात्पर्य है कि प्रशासन की बड़ी मशीनरी अर्थात प्रशासकीय विभाग को अधिकार प्रदान करते हुए अधिक महत्व प्रदान करना। इस दृष्टि से आज का लोक कल्याण राज्य एक प्रशासकीय राज्य कहलाता है। नौकरशाही क्या है, एक अर्थ दूषित मनोवृत्ति के रूप में भी किया जाता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आघात पहुंचाता है और इस शासन में प्रशासन तंत्र अर्थात सरकारी अधिकारी अपने लाभ के लिए शासन करते हैं तथा वे स्वयं को जनता का सेवक न समझकर शासक समझते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ नौकरशाही के सामान्य लक्षण दिए हैं, जैसे कि सबसे पहला आपका कार्य क्षेत्र की निश्चितता। नौकरशाही व्यवस्था का आधार जो होता है वो एक निश्चित कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है। जब विधायिका आदेश देती है तो उसी के अनुसार कार्यपालिका और प्रशासकीय व्यवस्था का क्या होता है, निर्माण किया जाता है। नौकरशाही विभाग के कार्य के साथ साथ अपने उत्तरदायित्व को निभाने का भी कार्य पूर्ण रूप से कर लेती है। उत्तरदायित्व के प्रति ये जागरूकता ही नौकरशाही की कर्तव्यपरायणता मानी जाती है। दूसरा है आपका सरकारी कार्यों की गोपनीयता। इस व्यवस्था में लोक सेवकों अथवा नौकरशाही से शपथ ली जाती है कि
उनसे आशा की जाती है कि वे सरकारी विषयों को गुप्त रखेंगे। यानी कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पद पर जाते हो तो आपको कुछ सरकार की तरफ से शपथ ग्रहण कराया जाता है ना। तो इसका जो प्रमुख कारण यही है कि गोपनीयता भंग होने से राष्ट्र तथा समाज दोनों को हानि हो सकती है और शत्रु द्वारा इसका लाभ भी उठाया जा सकता है। फिर आपका नियुक्ति का आधार पद क्रम, ये क्या होता है कि नौकरशाही व्यवस्था में पद के क्रमानुसार नियुक्तियां की जाती हैं कि भाई जैसे आप जिस पद के लिए अवेलेबल हो, यानी कि आपकी जितनी आपकी प्रतिभा है, जितनी आपकी योग्यता है, उसी हिसाब से आपकी नियुक्ति होती है और उनमें वरीयता का भी ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक लोक सेवक को ये मालूम रहता है कि उसकी नियुक्ति के अनुसार ही उसकी जो है पदोन्नति का क्रम होगा, यानी कि उसको जो प्रमोशन मिलेगा उसकी नियुक्ति के हिसाब से ही मिलेगा। इस व्यवस्था में सरकारी आदेशों का पालन किया जाता है और ऊपर से नीचे तक के क्रम, आपके जो क्रम होते हैं वो श्रेष्ठता सूची के अनुसार निश्चित रहते हैं। नीचे का अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मान लीजिए आपके जो बॉस हैं और आपके उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो जिनके अंडर में काम कर रहे हैं वो उनके प्रति क्या है, उनके उत्तरदायी है। आदेश के क्रम ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं, यानी कि भाई जो बॉस होता है वो अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों को आदेश देता है। ठीक है, तो ये क्रम कैसा चलता है, निरंतर चलता रहता है और उससे ऊपर जो उसके बॉस होते हैं वो उनको आदेश देते हैं, तो ये एक क्रम चलता रहता है। तो व्यवस्था का ये क्रम उचित मार्ग कहलाता है। फिर आपका कार्य में नियमबद्धता, प्रत्येक लोक सेवक को जितना कार्य सौंपा जाता है, यानी कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, जो भी कार्य आपको उसमें सौंपा गया है वह उसी के अनुसार कार्य करता है। साथ ही वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि अधिक कार्य को भी वह उन्हीं के नियमों का पालन करते हुए संपन्न करेगा। नौकरशाही द्वारा नियमानुसार कार्य करने का ही फल है। राष्ट्र का प्रत्येक कार्य राष्ट्र का जो प्रत्येक कार्य है वो क्या है, आपका नौकरशाही लोक सेवक पक्षपात रहित होकर कानूनी बातों और नियम पूर्वक कार्यों की ओर अधिक ध्यान देता है। इसके बाद में है आपका विशेष संगठन के रूप में कार्य। ये क्या होता है कि नौकरशाही एक विशिष्ट संगठन के रूप में भी कार्य करती है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि नौकरशाही में अहम की भावना होती है। ये ठीक भी है क्योंकि अधिकांश लोक सेवक समाज कल्याण की भावना से काम ना करके स्वामी भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। यानी कि जो लोग भी काम कर रहे होते हैं, कुछ तो समाज का कल्याण करने के लिए काम कर रहे होते हैं, कुछ जो उनके बॉस होते हैं, यानी कि जो जिन्होंने उनको दिलाया है उनकी भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं। तो उनमें क्या होती है, विशिष्टता एक संगठन के रूप में दिखाई देती है। इस संगठन से प्रायः वे सरकार पर प्रभाव डालने लगते हैं। फिर है आपका कार्यों में अंतर। प्रशासनिक सेवाओं की संगठित व्यवस्था को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। सरकार से संबंधित सभी पक्षों को इसमें सम्मिलित किया जाता है और सरकार के दायित्व प्रशासकीय आधार पर भी भिन्न भिन्न होते हैं। यदि एक लोक सेवक लेखांकन का कार्य कर रहा है तो दूसरा लेखा परीक्षण का, दोनों का कार्य क्षेत्र क्या है, सार्वजनिक सेवाएं हैं। इसके बाद में आपका सिद्धांत और व्यवहार में भी अंतर होते हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड, आपका अवैतनिक संबंध, जैसे कि नौकरशाही के अंतर्गत कर्मचारियों के मध्य जो होते हैं वो संबंध अवैतनिक होते हैं। कार्यालय की स्थिति जो होती है वो व्यक्तिगत संबंध भावनाओं और उनके आधार पर होती है। यहाँ पर नौकरशाही तंत्र जो है वो औचित्यपूर्ण निर्णयों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। विशेषता क्या है, नौकरशाही में कर्मचारियों का चयन उनकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है और नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से या फिर पूर्ण आपकी परीक्षाओं के आधार पर की जाती हैं। जो भी आपने देखा होगा, जो भी आपके सरकारी जॉब आपको मिलती है तो सबसे पहले आप कंपटीशन में बैठते हैं, उन परीक्षाओं को पूरा करते हैं, है ना। कुछ परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के आधार पर मेरिट के हिसाब से आपकी नियुक्ति होती है। तो ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, इन्हें चुना नहीं जाता क्योंकि चुनाव पद्धति में चयन तकनीकी योग्यता के आधार पर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नौकरशाही के कुछ प्रमुख कार्य वो कौन कौन से होते हैं। तब तक इस वीडियो के एंड में आपको आपका दूसरा मॉडल पेपर मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक मॉडल पेपर दिया था, आई होप आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा, कॉपी में नोट कर लिया होगा। और दूसरा मॉडल पेपर भी इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा जिसको आप सॉल्व करेंगे कॉपी पे। ठीक है, कॉपी आपकी सैटरडे को जो है आएगी यहाँ पर चेक होने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।